वेलकम टू द डीप लर्निंग क्लासेस। डीप लर्निंग क्लासेस में आज हम पढ़ने जा रहे हैं एमसीक्यूज़ ऑन कंप्यूटर मेमोरी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एमसीक्यूज़ जितने भी बनते हैं, जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं कंप्यूटर मेमोरी पे, हम कोशिश करेंगे उन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। लेकिन उससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि कंप्यूटर मेमोरी किसे कहते हैं। कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तब जाके हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो कंप्यूटर मेमोरी पे हमने इससे पहले एक वीडियो बनाई है और वो वीडियो इस चैनल पे अपलोडेड है। यू कैन गो एंड चेक दैट। फर्स्ट वी शुड अंडरस्टैंड दैट कंप्यूटर मेमोरी व्हाट इट इज़ एंड टाइप्स एंड ऑल दैट, तब जाके हम इसके एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा मकसद है कि हम आपको 50+ एमसीक्यूज़ इस वीडियो के माध्यम से आपको दें, इस चैनल के माध्यम से। लेकिन 50+ क्वेश्चंस इंशाल्लाह हम कवर करने जा रहे हैं इस वाली वीडियो में। लेकिन एक बात और है कि जो अगर हम 50+ वीडियोस एक ही वीडियो में कवर करने जाएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी और वो फिर अच्छी नहीं रहती। इसलिए हमने क्या किया, इस कंप्यूटर मेमोरी को हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया। ये आपके सामने पार्ट 1 है और इसके बाद हम पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट स्टोरेज। आपको बताना है इनमें से, इन 4 में से हाईएस्ट स्टोरेज किसके पास है, कौन सी मेमोरी है जो हाईएस्ट स्टोरेज इनमें से है। फॉर एग्जाम्पल मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, किलोबाइट। तो बहुत आसान है, टेराबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एमंग फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट मेमोरी साइज यूनिट। इनमें से आपको बताना है कि सबसे छोटी मेमोरी साइज कौन है, मेमोरी साइज यूनिट किसका कम है। तो सेम यही है जो ऊपर ऑप्शन है, लेकिन इनकी शॉर्ट फॉर्म है। केबी मतलब किलोबाइट, एमबी मतलब मेगाबाइट, जीबी मतलब गीगाबाइट, टीबी मतलब टेराबाइट। और इनमें सबसे छोटी कौन सी है, वह है किलोबाइट, इनमें छोटी है। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन। इसके सही जवाब भी यही हैं, टेराबाइट एंड किलोबाइट। तो इसके लिए इस क्वेश्चन को, जैसे अगर ये मेमोरी के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो हमें क्या याद रखना है, हमें ये इस टेबल को याद रखना है, जिसमें देखो आप सकते हैं बिट यानी ये बिट सिर्फ ए सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जो सिर्फ एक सिंगल 0 या 1 को रिप्रेजेंट करती है। इसमें से सिर्फ हम 2 स्टेट हो सकते हैं, या 0 या 1। इसके बाद निबल में 4 बिट होती है। ठीक है, निबल में 4 बिट होती है। इसके बाद बाइट की बात करें, बाइट में एक बाइट में 8 बिट होती है, 8 बिट्स, 8 बिट्स, या हम कह सकते हैं 2 निबल्स, या हम कह सकते हैं 2 निबल्स। ओके, इसके बाद किलो बाइट की बात करें तो 1024, इसके बाद 1024 का ये चलेगा। ठीक है, चार्ट चलेगा। 1024 बाइट्स 1 किलो बाइट के बराबर होता है। 1024 किलो बाइट्स 1 मेगाबाइट के बराबर होता है। 1024 मेगाबाइट 1 गीगाबाइट के बराबर होता है। 1024 गीगाबाइट 1 टेराबाइट के बराबर होता है। 1024 टेराबाइट 1 पेटाबाइट के बराबर होता है। 1024 पेटाबाइट बराबर होता है एक्साबाइट। 1024 एक्साबाइट बराबर होता है जीटाबाइट, और 1024 जीटाबाइट होता है योटाबाइट। तो ये है जो चार्ट हमको याद रखना है। और अभी तक जो सबसे ज़्यादा है, वो सबसे बड़ी स्पेस है, वो है योटाबाइट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हाफ बाइट इज आल्सो नोन एज, या इज नोन एज। आपको अभी हमने बताया हाफ बाइट को क्या कहते हैं, यानी एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। तो हाफ बाइट का मतलब 4 ही बिट, और 4 बिट को हमने क्या कहा अभी, निबल। वेरी गुड, इसका सही आंसर है निबल, हमने उसे कहा। अब इस तरीके से भी समझ सकते हो, एक बिट में या तो 0 या 1 हो सकता है। ये समझो ये 8 बिट है, एक बिट इस वाले को कहेंगे। ठीक है, ये कहेंगे हम एक बिट को, और ये पूरी की पूरी 8 बिट है। ये 8 बिट का मतलब ये 1 बाइट है, और एक निबल का मतलब है 1 2 3 4 यहाँ तक, ये 4 एक निबल, और ये 4 1 2 3 4 ये अलग निबल। तो 2 निबल हुए 1 बाइट में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज। जो मेन मेमोरी कंप्यूटर की होती है वो इंटरनल होती है, एक्सटर्नल होती है, ए एंड बी बोथ होती है, या ऑक्सिलरी होती है। तो याद रखें, मेन मेमोरी जब भी बात किया जाए तो मेन मेमोरी हमेशा इंटरनल मेमोरी को कहा जाता है। इंटरनल मेमोरी यानी रैम या रोम, ये दोनों इंटरनल मेमोरी होती हैं। मेन मेमोरी इन्हीं का नाम है। एक्सटर्नल नहीं होती है तो बोथ ए एंड बी तो हो ही नहीं सकता। ऑक्सिलरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी को कहते हैं, ये भी नहीं है। तो इनके सही आंसर आए हैं निबल
इसकी हाफ बाइट को, और मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड एज इज आल्सो नोन एज इंटरनल मेमोरी. ओके, मूविंग ऑन the fifth question. Which of the following memory device is very much similar mainly in terms of speed to the cache memory? कैश मेमोरी के बहुत करीब, यानी जिस तरीके से कैश मेमोरी काम करती है उसी तरीके से कौन सी ऐसी मेमोरी है जो काम करती है, बहुत फास्ट होती है. ठीक है. फ्लैश मेमोरी नहीं हो सकता है. ठीक है. डी रैम नहीं हो सकता है. ई पी रोम नहीं हो सकता. इसका सही आंसर है एस रैम, स्टैटिक रैम. ठीक है, इसका सही आंसर है स्टैटिक रैम. सेम ऐसी ही इतनी उसकी स्पीड अच्छी खासी होती है जैसे कैश की होती है. विच इज़ नॉट ए टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी? इनमें से आपको बताना है सेकेंडरी मेमोरी कौन सी नहीं है. नॉट ए टाइप ऑफ. तो आप देखिए सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये तो हार्ड डिस्क है. वेरी गुड. ये हार्ड डिस्क या सॉलिड स्टेट या जिसे हम SSD कहते हैं, ये दोनों सेकेंडरी मेमोरी है. रैंडम एक्सेस मेमोरी बिल्कुल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में नहीं आती है. ये हमने अभी भी पढ़ा. रैम इंटरनल मेमोरी है, मेन मेमोरी है. तो USB भी सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी में शुमार किया जाता. तो इसका सही आंसर है सी. ये देख लीजिए इनके सही आंसर आए. अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे याद रखेंगे, इस चार्ट को याद रखना है. मेन मेमोरी के दो टाइप्स होते हैं हमारे. मेमोरी एक प्राइमरी मेमोरी को कहते हैं और सेकेंडरी मेमोरी को कहते हैं. मेमोरी के दो टाइप है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी. फॉर प्राइमरी मेमोरी में भी टाइप्स हैं कैश मेमोरी एंड मेन मेमोरी. कैश मेमोरी, मेन मेमोरी. और यहाँ सेकेंडरी मेमोरी में भी बहुत सारे टाइप्स हैं. इस ये जो यहाँ पे ये जो चार्ट बनाया गया है मेमोरी चार्ट, इस चार्ट को समझने के लिए आपको उस वीडियो से जाना ज़रूरी है. उस वीडियो को समझना है जो हमने कंप्यूटर मेमोरी पे बनाया है. ठीक है. ओके, हम इस टाइम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ये तो फिर लंबी हो जाएगी वीडियो. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच अमंग द फॉलोइंग मेमोरीज इज यूज्ड इन डिजिटल कंप्यूटर? डिजिटल कैमरा जो हमारे होते हैं उनमें कौन सी मेमोरी इस्तेमाल होती है? फ्लैश मेमोरी इस्तेमाल होती है, वर्चुअल मेमोरी इस्तेमाल होती है, मेन मेमोरी इस्तेमाल होती है, कैश मेमोरी. जो भी हमारी डिजिटल कैमराज होते हैं उनमें फ्लैश मेमोरी का इस्तेमाल होता है. जैसे उनमें कम SD कार्ड या क्या कहते हैं इनको, हम SD कार्ड कहते हैं ना इनको, मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव वगैरह ऐसे जो भी डिवाइसेस होते हैं उनको फ्लैश मेमोरी कहते हैं. यही फ्लैश मेमोरी इनमें इस्तेमाल होती है. वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है. मेन मेमोरी भी नहीं होती है, कैश मेमोरी भी नहीं होती है. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ SSD यानी सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस? इनमें से कौन एग्जाम्पल नहीं है SSD की? खुद मेमोरी कार्ड ये भी है, USB फ्लैश ड्राइव ये भी है, SSD ये भी है. तो DVD ये ऑप्टिकल डिवाइस है. DVD हमारा जो है ये ऑप्टिकल डिवाइस है. तो इसका मतलब ये ऑप्टिक्स पे काम करता है ये. तो ये दो सही आंसर है. तो ठीक है, अब देख सकते हैं इनके आंसर्स. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश इज ए वोलेटाइल मेमोरी. आपको बताना है वोलेटाइल मेमोरी इनमें से कौन सी है. देखो वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं एक ऐसी मेमोरी जिसमें से डेटा लॉस हो जाता है. डेटा लॉस कब हो जाता है? जब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कट हो जाती है. पावर सप्लाई चली गई तो जो उसमें डेटा है वो लॉस हो गया. इसीलिए ये वोलेटाइल नाम आया है. वोलेटाइल खुद ब खुद जो डिलीट हो जाता है. तो इसमें एस रैम, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम ये दोनों टाइप के रैम है. अगर इनमें दोनों में से पावर कट हो जाएगा तो दोनों में से डेटा लॉस हो जाएगा. तो बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज नहीं है. यानी रैम कुल मिला के रैम के दो टाइप्स है, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम. वो अलग बात है, लेकिन दोनों तो रैम ही हैं, इनमें डेटा लॉस हो जाएगा. तो इसका सही आंसर है बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट इज व्हाट काइंड ऑफ मेमोरी इज बोथ स्टैटिक एंड नॉन वोलेटाइल. आपको बताना है एक ऐसी मेमोरी जो स्टैटिक भी हो और नॉन वोलेटाइल भी हो. ठीक है, स्टैटिक भी हो और नॉन वोलेटाइल. नॉन वोलेटाइल का मतलब ये होता है कि उसमें से डेटा लॉस नहीं हो जाता है. एक एक करके देखते हैं. ब्यास नहीं है, कैश में भी डेटा लॉस हो जाता है, रैम में भी लॉस हो जाता है. तो सही जवाब है, सही आंसर है रोम, रीड ओनली मेमोरी. रीड ओनली मेमोरी में हमेशा जो डेटा है वो कभी लॉस नहीं हो जाता है, नॉन वोलेटाइल होता है.
इसका सही आंसर है रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टोरेज विच स्टोर्स और रिटेन्स डेटा आफ्टर पावर ऑफ इज कॉल्ड। यानी एक ऐसी स्टोरेज का नाम बताना है जब डेटा पावर ऑफ हो जाता है, जब पावर सप्लाई कट हो जाती है, इलेक्ट्रिक करंट कट हो जाती है, तब भी उसमें जो डेटा है वो स्टोर ही रहता है, वो उस डेटा को रिटेन करता है, यानी वो स्टोर्ड डेटा उसी में होता है। तो ऐसी स्टोरेज को क्या कहते हैं? वोलेटाइल तो नहीं कहेंगे, ठीक है, नॉन वोलेटाइल, बिल्कुल उसको नॉन वोलेटाइल कहा जाएगा। सीक्वेंशियल डेटा नहीं कहा जाएगा, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज भी नहीं है। सीक्वेंशियल कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ये डेटा है, ठीक है, सीक्वेंशियल का मतलब ये होता है और मुझे इसको रीड करना है तो आई हैव टू गो विद दिस सीक्वेंस, मुझे इस सीक्वेंस से जाना पड़ेगा, पहले इस रिकॉर्ड को देखना पड़ेगा, फिर इस वाले को, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, तब जाके जिस रिकॉर्ड को मैं चाहता हूँ उस रिकॉर्ड से मुझे सारे रिकॉर्ड से जाना है, एक एक करके तब जाके किसी रिकॉर्ड पे जो मुझे चाहिए उस रिकॉर्ड तक पहुंच सकता हूं। इसे कहते हैं सीक्वेंशियल। एक डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट का मतलब ये होता है जो रिकॉर्ड में चाहे मैं डायरेक्ट उसी पे जंप करके उस रिकॉर्ड को रिट्रीव कर सकता हूं। तो ये दोनों नहीं है, इसके सही आंसर इसका है नॉन वोलेटाइल। कमिंग टू नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग places the common element data elements in order from smallest to largest। तो यहाँ डेटा दिया गया है, कॉमन डेटा एलिमेंट्स है, तो हमें बताना है इनमें लोएस्ट से हाईएस्ट तक का सफ़र, यानी स्मॉलेस्ट पहले होना चाहिए और लार्जेस्ट लास्ट में होना चाहिए। बिट अगर इनमें देखा जाए तो बिट सबसे लोएस्ट है। अब आगे का सफ़र देखेंगे, उसके बाद बाइट बिल्कुल सही है, बिट के बाद बाइट, फिर कैरेक्टर, फिर रिकॉर्ड, फिर फाइल, फिर फील्ड, फिर फाइल और लास्ट में डेटाबेस। तो ये बिल्कुल सही इसका आंसर है, ठीक है। यहाँ पे कैरेक्टर आया, फिर फाइल और यहाँ से फिर फाइल, तो इसमें टेक्निकल एरर है क्योंकि यहाँ पे भी फाइल है, यहाँ पे भी फाइल है, तो ये टेक्निकल एरर है। ये देखा जाए तो डेटाबेस बड़ा होता है, लीड डेटाबेस के बाद फाइल लिखी है, यहाँ पे तो ऐसा लगता है ठीक है, लेकिन कैरेक्टर के बाद फील्ड, फील्ड के बाद रिकॉर्ड, नहीं रिकॉर्ड के बाद फील्ड आना चाहिए, तो ये यहाँ पे ये गलती है, तो ये बिल्कुल सही है लास्ट वन। इसका आंसर देखते हैं, तो बिल्कुल आप इसके आंसर देख सकते हो, ग्रीन में हाईलाइटेड है नॉन वोलेटाइल स्टोरेज एंड दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज मस्ट बी रिफ्रेशड मेनी टाइम्स पर सेकंड। कौन इनमें से ऐसी मेमोरी है जिसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, एक ही सेकंड, पर सेकंड में, हर एक सेकंड में उसे रिफ्रेश करना पड़ता है बहुत बार। तो EEPROM नहीं है, रोम भी नहीं है, क्योंकि ये दोनों जो है, रोम जो है परमानेंट मेमोरी है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये भी रिफ्रेश नहीं होती हैं, जो डेटा इसमें रहेगा वो इसी में रहेगा। तो स्टैटिक रैम में भी डेटा तब तक वहीं पे है जब तक उसमें पावर सप्लाई नहीं कट हो जाएगी। हाँ, डायनेमिक में इसका सही आंसर है। डायनेमिक रैम में पावर होने के बावजूद भी इसमें जो वैल्यूज़ होते हैं उनको रिफ्रेश बार बार करना पड़ता है, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड एज डायनेमिक रैम। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए परमानेंट मेमोरी विच होल्ड्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टार्टअप द कंप्यूटर। जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो तब उसे कहते हैं स्टार्टअप। जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो एट दैट टाइम उस कौन सी मेमोरी होती है जहाँ से डेटा आ जाता है, ठीक है, वो कौन सी परमानेंट मेमोरी होती है और उसका डेटा कभी इरेज नहीं होता है। तो सही इसका आंसर है रोम, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जिसमें जो स्टार्टअप के टाइम हमें, जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं एट दैट टाइम इसी में जो डेटा होता है वो हमारे सिस्टम में एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो इसमें जो डेटा होता है वो नॉन इरेज डेटा होता है, हम उसको इरेज नहीं कर सकते, वी कैन नॉट इरेज दैट। ओके, कभी कभार इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, डैश इज द परमानेंट मेमोरी बिल्ड इनटू योर कंप्यूटर कार्ड। उस मेमोरी को क्या कहा जाएगा जो एक परमानेंट मेमोरी होती है आपके सिस्टम में, वो इनबिल्ट होती है, ठीक है, यहाँ बिल्ट लिखा है, इनबिल्ट होना चाहिए वैसे, ठीक है, इनबिल्ट होती है, यानी उसको कौन सेट करते हैं, मैन्युफैक्चरर्स। तो ये मदरबोर्ड के अटैच होती है बिल्कुल, तो इसको रोम कहते हैं, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन डायनेमिक रैम, डी रैम में, जिसे डायनेमिक रैम कहते हैं,
उसमें जो इंफॉर्मेशन होती है वो नीड टू बी, वो क्या होनी चाहिए, नीड टू बी रिफ्रेशड पीरियडिकली, क्या उसे हमें कंटिन्यूसली उसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, चेकड, मॉडिफाइड, ये अभी हमने पढ़ा रिफ्रेशड पीरियडिकली, उसको कंटिन्यूसली क्या करना पड़ता है, रिफ्रेश करना पड़ता है। Which of the following is not a part of auxiliary memory in a computer system? एक कंप्यूटर सिस्टम में इनमें से कौन सी नहीं है auxiliary memory? auxiliary memory कहती है सेकेंडरी मेमोरी को। मैं आपको फिर से कहता हूँ, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो इन सारी मेमोरीज में ये क्या है वो क्या है, इस टाइम हम इनको नहीं पढ़ने जा रहे हैं, हम सिर्फ सॉल्व करने जा रहे हैं इन क्वेश्चंस को। तो आपको ज़रूरी पहले वो वीडियो देखनी है जिसमें हमने ये सारी चीज़ें समझाई हैं, तो उसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इनमें बताना है एक्सिलरी मेमोरी कौन नहीं है, नॉट पार्ट ऑफ द एक्सिलरी मेमोरी। तो पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी रोम, फ्लॉपी, ठीक है, मैग्नेटिक टेप, सीडी रोम। सीडी रोम भी ऑक्सिलरी मेमोरी है, मैग्नेटिक टेप भी ऑक्सिलरी मेमोरी है, फ्लॉपी भी है, तो इसका मतलब है पी रोम हमारे का सही आंसर है। फ्लॉपी भी सेकेंडरी मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं, मैग्नेटिक टेप भी और सीडी रोम भी सेकेंडरी मेमोरी है, यानी ऑक्सिलरी मेमोरी। ये तीनों ऑक्सिलरी है, ओनली दिस इज द राइट आंसर। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is very high speed semiconductor memory which can speed up the CPU? याद रखिए, जब भी CPU के साथ किसी मेमोरी को कहा जाएगा CPU, ये कहा जाता है कि कौन सी हमारी हाईएस्ट यानी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी है, किसके साथ है, विच कैन स्पीड अप द CPU। CPU के साथ इसका कंपैरिजन है, CPU के साथ सिर्फ एक ही दौड़ सकती है, वो है हमारी कैश मेमोरी। कैश मेमोरी जो होती है वो CPU के अटैचड ही होती है, यानी CPU के बहुत करीब होती है। फॉर एग्जांपल ये CPU है तो ये कैश है, ये आप कैश देख सकते हैं यहाँ, ये प्राइमरी मेमोरी है और ये सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है। तो CPU के साथ ही कौन होती है, कैश मेमोरी, ये बहुत ही फास्ट मेमोरी है। विच अमंग द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन ट्रांजिस्टर सर्किट्स? आपको बताना है इनमें से किस में ट्रांजिस्टर सर्किट्स होते हैं, ठीक है। यानी जो भी कोई डिवाइस होते हैं, जो भी हमारी मेमोरी डिवाइस होते हैं वो अंदर से सर्किट्स होते हैं, तो वो कौन से सर्किट्स, ट्रांजिस्टर सर्किट्स, और वो ट्रांजिस्टर सर्किट्स किस में होते हैं, ऑप्टिकल, यहाँ CD और DVD में तो नहीं, ये तो ऑप्टिकल बेस होते हैं। कैश मेमोरी, हाँ ये कैश मेमोरी जो होती है ये ट्रांजिस्टर सर्किट से ही होती है। मैग्नेटिक डिस्क नहीं, ये मैग्नेटिक डिस्क भी नहीं है, इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव तो भी नहीं है, तो इसका सही आंसर है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या है, वो एक ट्रांजिस्टर सर्किट मेमोरी है, ठीक है। ओके, यानी जिसे हम कहते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ठीक है। सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है और सेमीकंडक्टर मेमोरी अंदर से ट्रांजिस्टर से बनी हुई होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फास्टर कॉस्टलियर, यानी एक तो है फास्ट सबसे तेज, एक है महंगी भी है, एंड रिलेटिवली स्मॉल लेकिन सबसे छोटी, जितनी बाकी मेमोरी उनसे छोटी, फ्रॉम ऑफ स्टोरेज मैनेज्ड बाय कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर इज, यानी एक ऐसी मेमोरी को बताना है, एक ऐसी स्टोरेज को आपको बताना है जो फास्ट भी है, तेज है, महंगी भी है और छोटी भी है, रिलेटिवली स्मॉल, छोटी भी है। जब ये तीन बातें पूछी जाएंगी तो वो कौन सी होती हैं, फिर से वही सही आंसर होगा कैश, क्योंकि ये फास्ट हैं, क्योंकि CPU के साथ ये CPU के बहुत ही करीब होती हैं और फास्ट होती हैं, उतनी फास्ट जितना हमारा CPU होता है। अच्छा, सबसे ज़्यादा हमारे सिस्टम में CPU ही फास्ट होता है, तो इसके अटैच जो मेमोरी रखी जाए जाहिर सी बात है वो भी तो फास्ट ही होगी। ये महंगी सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि बहुत, और ये कम होती है, ज़्यादा होगी तो फिर फास्ट नहीं होगी, इसलिए कम ये मेमोरी होती है, तो इसका सही आंसर है कैश मेमोरी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मेमोरी, तो इसका सही आंसर है कैश, इसमें कोई हर्ज है ही नहीं। फास्टेस्ट मेमोरी, जो भी जितनी मेमोरी है उनमें सबसे फास्टेस्ट कौन है, कैश मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिपिकल एक्रोनमी ऑफ रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज विल बी। आपको बताना है, हमारे पास CD है, हमारे पास CD रीड राइट है, DVD है और RPM, इनमें से आपको बताना है कौन ऐसी है जिसको हम रीयूज कर सकते हैं लेकिन ऑप्टिकल स्टोरेज।
इनमें से ऑप्टिकल स्टोरेज तो पहले ये 3 है जो ऑप्टिकल बेस है, ठीक है। ये वाले तो ऑप्टिकल बेस है ही नहीं, वैसे ये रेवोल्यूशंस पर मिनट ये हार्ड ड्राइव में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक डिस्क में का कॉन्सेप्ट है। तो ये 3 है ऑप्टिकल बेस पे। उनमें से आपको बताना है रीयूजेबल कौन है। रीयूजेबल को मतलब जिसको हम बार बार यूज़ कर सकते हो, तो वो है रीड राइट वाली, ये वाला ऑप्शन सही है। इसका सही आंसर ये है। इस पर रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। इनको पहली बार रीड कर सकते हैं, फिर हमेशा राइट पहली बार राइट कर सकते हैं, फिर सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट दोबारा नहीं कर सकते हैं। इसमें भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट है, पहले राइट किया फिर हमेशा रीड ही कर सकते हैं, राइट कभी नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो CD रीड राइट है, इसको रीड राइट ऐसे करके बहुत बार कर सकते हैं, तो इसको हम रीयूज बना सकते हैं। तो सही आंसर ये है। डेटा गैदरिंग इन ए कंप्यूटर सिस्टम दे अलाउ टू अस डैश डेटा। जब हमें डेटा को गैदर करना होता है कंप्यूटर में, तो उसे क्या कहा जाता है? आसान लफ्ज़ों में बताएं तो उसे कहते हैं इनपुट डेटा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, जो भी हमने डेटा लाया, ठीक है, गैदर किया यानी जमा किया, तो उसके बाद हमें किसको देना है? सिस्टम को देना है, तो उसे कहेंगे हम इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस टू कॉपी द सॉफ्टवेयर इन हार्ड डिस्क फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया। जब भी हम कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर की बात करें, जब भी हमारा सॉफ्टवेयर को कॉपी करना हो, किस पे? स्टोरेज मीडिया पे, फ्रॉम सेकेंडरी डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज से अपने हार्ड ड्राइव में सेव करना चाहेंगे, तो यानी जब भी आपको ये टर्म मिलेगी कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड एज इंस्टॉलेशन। ये सब लोगों को पता है, उसको इंस्टॉलेशन कहते हैं। सही आंसर है। व्हेन वी वर्क ऑन एनी डॉक्यूमेंट ऑन PC इट इज स्टोर्ड टेम्परली। जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट या कोई भी काम करेंगे, कुछ भी, वैसे डॉक्यूमेंट की बात नहीं है, कुछ भी, म्यूजिक फाइल हो, कोई और फाइल हो, जब भी, या वेब ब्राउज़र की फाइल हो, कोई भी फाइल हो, जब भी हम उस पर काम करेंगे, तो वो कहाँ पे स्टोर होती है? तो याद रखना, वो हमेशा रैम पे स्टोर होती है, टेम्परली रैम पे होती है। उसके बाद सेव अगर हम करेंगे, तो वो फिर हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव या जो भी हमारी एक्सिलरी मेमोरी होगी, वहाँ पे सेव हो सकती है। लेकिन जब हम उस पर काम कर रहे होंगे, तो एट दैट टाइम, जब हम उस पर काम करेंगे, व्हेन वी वर्क ऑन, जब हम उस पर काम कर रहे होंगे, तो एट दैट टाइम रैम पे होगी। तो इसका सही आंसर आया इंस्टॉलेशन एंड रैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज ए मैग्नेटिक थिन कोटेड पीस ऑफ प्लास्टिक wrapped around wheels which is sequentially accessed and is often used for backing up large amount of data। तो इसका सही आंसर है मैग्नेटिक टेप। बहुत आसान है, इसी की फुल फॉर्म है ये, मतलब इसी की डिफाइन किया गया है इसी मैग्नेटिक टेप को। मैग्नेटिक टेप जो होता है, ये तो एक मैग्नेटिकली थिक, तो पहले ही मैग्नेट और मैग्नेट ये समझ आ रहा है। और इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे, हार्ड ड्राइव में भी मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती हैं, लेकिन SSD में नहीं होती हैं, DRAM में नहीं होती हैं। तो ये दोनों पहले सही ऑप्शन थे। लेकिन इसके बाद मैग्नेटिक टेप में जो हमारा डेटा होता है, वो सीक्वेंशियल एक्सेस होता है, यानी हम उसको सीक्वेंशियली एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम हार्ड डिस्क की बात करेंगे, हार्ड डिस्क में सीक्वेंशियल एक्सेस नहीं होता, डायरेक्ट एक्सेस होता है। तो इसलिए हार्ड डिस्क का सही आंसर नहीं है मैग्नेटिक टेप। और ये आगे भी लिखा है कि ये जो प्लास्टिक थिन कोटेड ये प्लास्टिक वेपर्स होते हैं अराउंड द व्हील्स। तो आप देख सकते हैं इमेज में, ये हम एक ज़माने में इनको देखा करते थे, ठीक है। सो दिस इज मैग्नेटिक टेप। नेक्स्ट इज विच आर द 2 काइंड्स ऑफ मेमोरी इन कंप्यूटर। हमें बताना है कि हमारे कंप्यूटर में 2 टाइप ऑफ मेमोरी कौन सी, हार्डवेयर मेमोरी एंड सॉफ्टवेयर मेमोरी। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन कंप्यूटर में नहीं है। ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी ह्यूमन ब्रेन में होती हैं ये, ठीक है। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग, अर्थमेटिक मेमोरी एंड लॉजिकल मेमोरी, ऐसा भी कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये 2 मेमोरी जो हमारी होती है, ये हमारा सही आंसर होगा। दीज आर द 2 काइंड्स ऑफ मेमोरी इन आवर कंप्यूटर, ठीक है। तो अभी तक हुए 26 क्वेश्चन। तो मेरे हिसाब से आज के क्लास में इतने ही क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसी के साथ दीजिए हमें इजाज़त, मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो में।
जिसका नाम है MCQ ऑन कंप्यूटर मेमोरी पार्ट सेकंड। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।